ओपन योर लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू एजुकेशन बुक लेसन नंबर 7 नो योर मदर्स लव। ये हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में लेसन को कंप्लीट किया था 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। ओके, सो आज हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करेंगे। सो बैक एक्सरसाइज के लिए आपकी बुक में ही इनफ स्पेस दिया हुआ है, सो आप इसी में ही आंसर्स लिखिए, आपको अलग से नोटबुक में नोट करने की नीड नहीं है। ओके, सो फर्स्ट टिक द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। ये जो स्टोरी हमने रीड की थी, एक बच्चे की जिसके जन्म से ही क्या नहीं थे, कान नहीं थे, आउटर ईयर नहीं थे, तो कौन उसको डोनेट करता है या कौन उसको गिफ्ट आप कह सकते हैं, डोनेट नहीं, कौन करता है, उसकी मदर करती है। लेकिन उसको कब पता चलता है? बहुत टाइम बाद। और उसकी मदर ने उसको अपने कान दिए होते हैं, ये बात भी उसकी मदर उसको नहीं बताती है ताकि उसको बुरा फील ना हो। ठीक है, तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस देख के अपनी मदर का वो जो लड़का होता है वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी हमने रीड की थी इस लेसन में, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइटल क्या होगा स्टोरी के लिए? अल्टीमेट सेक्रीफाइस ऑफ अ मदर और मदर्स लव फॉर हर सन। यहाँ पर मोस्ट सूटेबल टाइटल होगा मदर्स लव फॉर हर सन। ये उस माँ का प्यार ही था अपने बेटे के लिए कि उन्होंने अपने आउटर ईयर को भी सेक्रीफाइस कर दिया अपने बेटे के लिए। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट प्रॉपर और मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी। ओके, नाउ थिंक एंड रिप्लाई। कलर द सर्कल फॉर द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज मदर्स डैश देयर चिल्ड्रन। मदर अपने बच्चों को क्या करती हैं? हेट, लव और बीट, मतलब मारना। So correct option is love. Mothers love their children. Second is we should dash the love of our mother for us. हमें क्या करना चाहिए? हमारी मदर का हमारे लिए जो प्यार है उसको क्या करना चाहिए? Ignore, realize or avoid. We should realize the love of our mother for us. So correct option is B. Third is we should dash our mother at home to reduce her burden of work. हमें घर पर क्या करना चाहिए ताकि हम अपनी मदर का जो बर्डन है काम का उसको कम कर सकें? हेल्प, नॉट हेल्प, नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन इज हेल्प। वी शुड हेल्प आवर मदर एट होम टू रिड्यूस हर बर्डन ऑफ वर्क। फोर्थ इज हु डोनेटेड ईयर्स टू द बेबी। बच्चे को डोनेट किसने किए थे ईयर्स? फादर ने, मदर ने और कज़न ने। सो करेक्ट ऑप्शन इज मदर। हिज मदर डोनेटेड her outer ears to the baby. Okay, now question B. Write T for true for a true statement and F for a false one. आप यहाँ पर क्रॉस या टिक मार्क भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज मदर्स हैव स्पेशल लव फॉर देयर चिल्ड्रन। जो मदर्स होती हैं, माएँ होती हैं, उनका अपने बच्चों के लिए एक स्पेशल लव होता है। दिस इज ट्रू, टिक राइट। सेकेंड इज इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी चाइल्ड टू कीप हिज और हर मदर हैप्पी। ये हर एक बच्चे की ड्यूटी बन जाती है कि वो अपनी मदर को खुश रखे। येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मदर्स डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन ड्यू टू हाउस होल्ड वर्क। जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती हैं घर के कामों के बर्डन की वजह से। नो, दिस इज फॉल्स। बॉयज़ कैन नॉट हेल्प देयर मदर्स इन हाउस होल्ड वर्क। लड़के अपनी मदर्स के घर के कामों में हेल्प नहीं कर सकते। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लड़का हो, बॉय हो या गर्ल हो, सभी को अपनी मदर को हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करनी चाहिए। मदर आपके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि आप बॉय हैं तो आपकी केयर नहीं करेंगी या आप गर्ल हैं तो आपकी केयर करेंगी। जब मदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती तो आपको भी ये नहीं सोचना चाहिए आप बॉय है या गर्ल है। और घर के काम या कोई भी काम जेंडर पर बेस करके आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप बॉय हैं तो आप ये करेंगे या आप गर्ल हैं तो आप ये नहीं करेंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सबको आने चाहिए। ठीक है, तो हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करना तो एक ये तो आपकी मदर की आप हेल्प कर रहे हैं तो उसमें तो आपको बॉय होना या गर्ल होना मैटर करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इसे बिल्कुल गलत है। ठीक है, सो आप इस पर क्रॉस मार्क कीजिए। फिफ्थ इज चिल्ड्रन शुड ऑलवेज स्पीक टू देयर मदर पोलाइटली। बच्चों को हमेशा अपनी मदर से पोलाइटली बात करनी चाहिए। येस, दिस इज ट्रू। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लव योर मदर। क्या आप आपकी मदर को प्यार करते हैं? येस, आई लव माई मदर वेरी मच। सेकेंड क्वेश्चन इज
हाउ कैन यू से दैट योर मदर हैज़ स्पेशल लव फॉर यू? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपकी मदर आपको स्पेशल लव करती है? आंसर इज बिकॉज इन स्पाइट ऑफ डूइंग हाउस होल्ड वर्क शी टेक्स केयर ऑफ मी प्रॉपरली। क्योंकि इतने सारे घर के काम होने के बाद भी वो मेरी केयर अच्छे से करती हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू टू कीप योर मदर हैप्पी? आप आपकी मदर को हैप्पी रखने के लिए क्या करते हैं? आंसर इज आई हेल्प हर इन हाउस होल्ड वर्क। मैं उनकी हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करता हूँ या करती हूँ। फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द मदर डोनेट हर ओन आउटर ईयर्स टू द बेबी? मदर ने अपने खुद के कान बच्चे को क्यों डोनेट किए? आंसर इज बिकॉज द मदर डिड नॉट वॉन्ट टू सी हर चाइल्ड ह्यूमिलिएटेड बाय अदर्स। क्योंकि माँ नहीं चाहती थी, नहीं देखना चाहती थी अपने बच्चे को कि दूसरे उसको ह्यूमिलिएट करें, उसको चिढ़ाएं या उसको अपमान करें। इसलिए मदर ने खुद के अपने आउटर ईयर्स अपने बच्चे को डोनेट कर दिए।